अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी मेरा इरादा था व्लॉग बनाने का, लेकिन कुछ हुआ यूँ कि काफ़ी लेट हो चुकी थी। फिर भी मैंने कहा चलें जी आज आपके साथ अपनी इफ्तार रूटीन शेयर कर ली जाए। बहुत सी चीज़ें गलत हुई, बहुत सी चीज़ें सही हुई, क्योंकि रोज़े में इसी तरह होता है। लेकिन एंड टाइम पर सब कुछ अच्छे से बनकर रेडी हो चुका था। तो चलें जी, शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी 3:30 बज रहे थे और मैंने सबसे पहले चिकन रखी, उसमें काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और नमक डालकर उसको अपने ही पानी में पकने के लिए दम पर रख दिया। इससे बड़ी अच्छी सी चिकन रेडी हो जाती है। इसके बाद जी मैंने पुलाव बनाना था, तो पुलाव के लिए मैंने जी हमेशा हड्डी वाला गोश्त लें और जो बोटियों का साइज़ हो थोड़ा बड़ा करें। तो इसे मैंने जी कुकर में डाला। कुकर में डालने के बाद नमक डालकर सिर्फ इसको पानी खुश्क होने तक इसको भून लिया। इससे ये होता है कि इसके ऊपर वो जो गंदी गंदी सी झाग बनती है वो भी नहीं बनती और गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। ये देखें जी मेरा गोश्त भुन चुका था। इसके बाद जी मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाले, 3-4 जवे लहसुन के डाले और एक प्याज डालकर इसमें पानी डालकर इसको बंद कर दिया। अब जी गोश्त गलने तक मैंने दूसरी तरफ जी अपनी चिकन पॉकेट्स बनाने थे, उसके लिए मैंने अपनी डो रेडी करना शुरू कर ली। तो सबसे पहले जी मैंने आधा ग्लास नीम गर्म पानी में 1.5 टेबल स्पून यीस्ट और 2 टेबल स्पून शुगर, नमक हस्बे ज़ायका और 1-2 चुटकियाँ मीठे सोडे की डाल के इनको मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए रख लिया था, ताकि यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। तो ये देखें जी हमारी यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो गई थी। जिस तरह ये फोमी किस्म के ऊपर बन जाए तो आप समझें आपकी यीस्ट एक्टिवेट हो चुकी है। इसके बाद जी मैंने 3 कप मैदा लिया, उसमें 8 टेबल स्पून जो हैं वो ऑयल के डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये मैंने आपको अपने समोसों वाली रेसिपी में बताया हुआ है कि आपको ऑयल का तनासब किस तरह से पता चलेगा। अगर नहीं पता तो उधर जाके दोबारा से देख लीजिए। फिर जी मैंने इसे सबसे पहले यीस्ट वाले पानी में ही अच्छे से गूंद लिया। तो ये हमने ज़्यादा सख्त डो नहीं रखनी थी, बिल्कुल आटे की तरह हमने इसे गूंदना था। फिर ऑयलिंग करके इसके ऊपर मैंने रैपिंग की और इसको जितना मेरे पास टाइम था, घंटा सवा घंटा, उसके लिए मैंने इसे रख दिया। इसके बाद जी भी मैंने दूसरी तरफ देखा मेरा गोश्त गल चुका था। अब मैंने जी पुलाव का मसाला रेडी करना शुरू किया। जितना प्याज मैंने उसके अंदर डाला था उतना ही एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो मैंने ब्राउन करने के लिए ऑयल में डाला। और ऑयल मैंने कम डाला था क्योंकि यखनी में अपना भी ऑयल था। तो ये देखें जी हमारा प्याज कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया था। मैंने आपसे कहा था कि कुछ गलतियाँ भी हुई। तो फिर उसके बाद जी जो बॉईल हुआ हुआ प्याज था वो मैंने डाला। और इस तरह जी टमाटरों को मैंने 2 किस्म का काट लिया था, एक बारीक और एक हाफ़ करके। इस तरह जो हाफ़ वाले काटे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी मैंने क्यों काटे हैं। और जो दूसरा टमाटर था वो मैंने इस तरह छोटा छोटा करके काटा और इसमें 3 से 4 टमाटरों की क्यूरी डाल दी। इसे जी अच्छे से मैंने घुमाया फिराया। और लहसुन अदरक फिर मज़े की बात है मैं भूल चुकी थी, तो मैंने इस स्टेज में इसमें डाला क्योंकि मुझे पता था अभी मसाला भुनना है। तो मसाला भुनते भुनते इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। 1 चम्मच मैंने इसमें सिर्फ ज़ीरे का ऐड किया क्योंकि गरम मसाला हमने ऑलरेडी स्टॉक में शामिल किया हुआ था। फिर जी मेरा ये भुन चुका तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला और 3-4 हरी मिर्चें फेंकी। और उसके बाद जी मैंने 2 हरी मिर्चें इसमें काट ली। फिर मैंने गोश्त भुनाई के लिए इसमें डाला और इसको अच्छे से भून लिया। जब ये अच्छे से भुन चुका तो वो जो टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे वो मैंने इस स्टेज में इसमें शामिल किए। और फिर जी मैंने जो था अपना स्टॉक वो भून लिया क्योंकि ये गरम मसाला अपना जाए जो हमें रस ज़रूरत था वो आ चुका था। तो बोटियाँ तो हमने फेंकनी नहीं थी, तो वो हमने इसमें से निकाल ली। तो ये जी मैंने चावल धोए, जब तक वो बॉईल होना था मैंने चावल धो लिए अच्छे से। और अब जी हमारे चावल डालने के लिए रेडी थे, मैंने जल्दी जल्दी इसमें चावल डाले। और अच्छा ये टिप आपको बताऊं, अगर चावल आपके डालने के बाद इतने ऊपर हों तो आप समझिएगा कि आपके चावलों में पानी का तनासब ठीक है। अगर वो डिप हो जाए तो फिर आपके चावल ढीले होने का डर है। फिर जी मैंने हॉट सॉस बनानी थी, उसके लिए मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ ली, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून केचप के ऐड किए, 3 टेबल स्पून जो हैं वो चिली सॉस के ऐड किए, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स की ऐड की और ये हमारी हॉट सॉस रेडी थी। दूसरी तरफ जो मेरे चावल थे वो दम पे लगाने के लिए रेडी थे। फिर जी मैंने जो चिकन बॉईल की थी उसको मैंने श्रेड किया, उसको मैंने लहसुन में डाल के सिर्फ हल्का सा उसकी भुनाई की क्योंकि मसाले मैंने ऑलरेडी डाले हुए थे इसमें। और 3-4 चम्मच दही डाल के इसे भून लिया ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर जी मैंने सब्जियों में सिर्फ बंद गोभी का इस्तेमाल किया था क्योंकि इससे ज़्यादा। और आखिर में जो है चूल्हा बंद करने के बाद प्याज और टमाटर ऐड कर लिए थे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके निकाल लिया था। तो
और जिस तरह ये मैं काम कर रही हूँ और उस वक्त वाकई इफ्तारी के टाइम पे इसी तरह इंसान को मशीन बनना पड़ता है। दूसरी तरफ जी मैंने जल्दी से आलू वाले पकौड़ों की पहले बेसन रेडी कर लिया। तो ये जो है मैंने इसमें पकौड़ों का मसाला घर में बना के रखा हुआ है। तो यही होता है जी, जितनी जल्दी हुई एक एक चीज़ नहीं डालनी पड़ती, बल्कि मसाले की चम्मच भरी और डाल दी। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देख लीजिएगा। फिर जी मैंने लंबा लंबा प्याज को काटा और उसी तरह ये देखें जी, आलूओं को इस तरह काटें तो आपके बड़े अच्छे से पकौड़े बनते हैं, क्रिस्पी किस्म के। और आलू वाले पकौड़ों के लिए मैं किसी भी कटर का यूज़ नहीं करती, छुरी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि कटर से बहुत बारीक हो जाते हैं। फिर जी मैंने आलूओं का बेसन रेडी किया हुआ था, पकौड़ों का बेसन रेडी किया, जल्दी जल्दी से वही मसाला मैंने ऐड किया और फिर हरी मिर्चें ऐड करके तो इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, आपने बेसन को मिक्स करते वक्त इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि ये खुद ही थोड़ी देर में पानी छोड़ देता है। तो अगर आप इस वक्त पानी डाल के गूंद लेंगे तो फिर आपका बिल्कुल भी पकौड़ों के साथ नहीं लगेगा, आलूओं के साथ। हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके थे, बल्कि अब जी चीज़ें सारी रेडी होने की तरफ जा रही थी और टाइम भी काफ़ी कम रह चुका था। तो ये देखें जी, बड़े ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल बने थे और इस टाइम पे तो हर चीज़ को देख के ही भूख लग रही होती है। तो चावल हमारे जी रेडी हो चुके थे। अब दूसरी तरफ जी मैंने पकोड़े जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। ऑयल मैंने रख लिया था, कढ़ाई हमारी अब रमज़ान है तो आपको पता है कि हर वक्त रेडी होती है। तो कढ़ाई मैंने ऊपर रखी और इसमें जी मैंने पहले आलू वाले पकोड़े डालने शुरू किए, क्योंकि आलू वाले पकोड़ों का बेसन पहले का बना हुआ था। इसके बाद मैंने दूसरी तरफ जब पकोड़े मैंने डाल लिए तो साथ साथ जी मैंने अपनी जो फिलिंग थी उसमें 3 to 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड की, इसको अच्छे से मिक्स किया और साथ अपने चिकन पॉकेट्स बनाने भी स्टार्ट किए। तो ये जी मैंने अपनी डो निकाली, ये थोड़ी सी अपने साइज़ से बड़ी हो चुकी थी लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं हुई थी। तो बनाना था, इसीलिए मैंने पहले ही इसमें मीठा सोडा ऐड कर लिया था, ताकि जब हम बनाएं तो ये अंदर से कच्चे ना हो। जी ये मैंने टेढ़ा मेढ़ा सब पेड़ा बड़ा किया, जिस तरह था एज़ इट इज़ इसी तरह इसको कर लिया। और दूसरी तरफ मेरे पकोड़े भी रेडी हो चुके थे, पहले मैंने इनको निकाला, फिर जी मैंने अपने ब्रेड जो है चिकन पॉकेट्स की वो काटनी स्टार्ट की। तो इसी तरह कोई सा ढक्कन ले लें आप भी और इस तरह गोल गोल से काट लें। फिर जी मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर तवे पर रख लिया, तवे को पहले प्री हीट कर लेना है, फिर आपने हल्की आंच पर रखना है। तो इस तरह जिस तरह ये ब्राउन हुई थी इस तरह आपने भी इसको दोनों साइडों से ब्राउन कर लेना है। जब तक वो ब्राउन हो रही थी मैंने अपना चाट बनाना स्टार्ट कर लिया। तो जी मैंने पहले आलू काटे और चने जो होते हैं वो मैं एक दिन बॉईल करती हूँ और 2 या 3 दिन उन्हें इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो इसलिए चने मेरे बॉईल हुए हुए थे। फिर जी मैंने इसमें सारे प्याज टमाटर आलू काट के इसके ऊपर मसाले डाले और फिर दही डाला और जी मेरा सेकंड आइटम यानी कि चावलों के बाद चाट भी रेडी हो चुका था, पकोड़े साथ साथ रेडी हो रहे थे। और फिर मैंने अपने चिकन पॉकेट्स की जो ब्रेड थी उसे इस तरीके से आपने काट लेना है। जो हॉट सॉस आपने रेडी की थी वो इसके अंदर लगानी है जी। ऊपर से आपने हाफ तक काटना है लेकिन अंदर से आपने इसे इस तरह करके गहरा कर लेना है। तो इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपसे अलग से भी शेयर करूँगी, ताकि सही से आपको समझ आ जाए। तो इसमें अगर मैं डिटेल बताना शुरू हुई तो वो मेरी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये हमारे पॉकेट्स भी रेडी हो चुके थे। तो ये जी मैंने अपना फ़र्स्ट व्लॉग बनाया था, तो काइंडली सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे पॉकेट्स भी रेडी हो गए। अब जी हमारी तैयारी अहतमाम की तरफ जा रही थी और मैं फ़्रूट काटने में मेरी बेटी ने मेरे साथ हेल्प की। 1-2 घरों में देने के लिए भी उसी ने हेल्प की, चीज़ें डाल के दी, शरबत भी उसी ने बनाई। तो ये देखें जी, हमारा दस्तरखान बिल्कुल रेडी हो चुका था, हम दुआ के लिए आ चुके थे। तकरीबन 5 मिनट मेरी घड़ी आगे थी और टाइम मैं आपको बताती हूँ 6:20 हो रहे थे। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।